एक समय की बात है, सुहासिनी अपने बेटे नैतिक के साथ मुंबई में रहती थी, जिनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन नैतिक लंगड़ा था, जिसने अपना बिजनेस काफी अच्छे से सेटल कर लिया था और अब उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। पर सुहासिनी को अपने बेटे की शादी की बहुत चिंता थी। उसे दिन रात सिर्फ यही चिंता सताती रहती थी कि आखिरकार उसके लड़के से कौन शादी करेगा। तभी एक दिन उनके घर पर अक्षरा नाम की लड़की का रिश्ता आता है। अक्षरा दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो काफी मोटी थी, जिसके नाप के कपड़े काफी मुश्किल से मिलते थे और इसलिए अक्षरा को काफी लड़के रिजेक्ट कर चुके थे। लेकिन सुहासिनी अक्षरा की शादी अपने बेटे से करवाने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ समय बाद ही अक्षरा और नैतिक की शादी हो जाती है। नैतिक ऑफिस का काम करता था, वहीं अक्षरा घर का कामकाज संभाला करती थी। पर अक्षरा के आने के बाद सभी सुहासिनी को मोटी बहू की सास कहकर चिढ़ाने लगे थे। सभी कहते थे कि बेटा लंगड़ा और बहू मोटी अच्छी जोड़ी है। यही कहकर आस पड़ोस के लोग सुहासिनी की बहू का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। इसी तरह एक दिन लोगों के इन्हीं तानों की वजह से सुहासिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने तुरंत लोगों का गुस्सा अपनी बहू पर उतार दिया, वो भी गर्म चाय से उसका हाथ जलाकर। उसने अक्षरा से कहा कि तुम अपना वजन क्यों नहीं घटाती हो। सभी लोग मुझे मोटी बहू की सास कहकर चिढ़ाते हैं और अब मेरे लंगड़े बेटे का भी और ज्यादा मजाक उड़ने लग गया है। अपनी सासू माँ की इन बातों से अक्षरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन उसने अब फैसला कर लिया था कि वो अपने फैमिली मेंबर्स का इतना ज्यादा मजाक नहीं उड़ने देगी। इसलिए उसने डाइटिंग करनी शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक वजन घटाने की वजह से अक्षरा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ सुहासिनी और नैतिक मौजूद थे। तभी डॉक्टर ने उनसे कहा कि अक्षरा की कंडीशन काफी सीरियस है, उसके इलाज में आपको काफी बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। अभी सुहासिनी कहती है कि डॉक्टर आप इस बात की चिंता मत कीजिए, बस आप जल्दी से मेरी बहू को ठीक कर दीजिए। एक वही तो है जो हमारे घर का पूरा ख्याल रखती है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। और इसी तरह अक्षरा के इलाज में लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं और आखिरकार अक्षरा ठीक हो ही जाती है। लेकिन अभी भी अक्षरा मोटी ही थी, पर अब सुहासिनी की थिंकिंग चेंज हो चुकी थी। जब अक्षरा ठीक होकर घर आई तब सुहासिनी ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो अक्षरा बहू, लोगों की बातों में आकर मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। शायद मैं ये भूल चुकी थी कि इस घर का ख्याल रखने वाली तुम ही तो हो। तुम नैतिक की कितनी केयर करती हो और कभी नैतिक को लेकर ये बात तक नहीं की कि वो लंगड़ा है। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सुहासिनी की यही बातें सुनकर अक्षरा अपनी सासू माँ के गले लगती है और कहती है कि माँ जी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। इसी तरह अब सुहासिनी अपनी मोटी बहू अक्षरा के साथ घुल मिल कर रहने लगती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।